नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम। आपके सामने जो ये सवाल दिख रहा है, ये चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट में पूछे गए सवाल का एक छोटा सा पार्ट है। चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट गणित मठ संस्था द्वारा गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है। उसी में एक बहुत अच्छा सवाल आया था प्राइज एंड सर्टिफिकेट के लिए, कैश प्राइज एंड सर्टिफिकेट के लिए। तो उसी लंबे से सवाल का एक छोटा सा पार्ट है ये, जो इस ट्रिक के द्वारा सॉल्व होगा। आपके सामने ट्रिक है, u रेज टू पावर p इज इक्वल टू v रेज टू पावर q इज इक्वल टू u डॉट v रेज टू पावर r। देन यहां देन होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है और ये देन है। देन 1 बाय p प्लस 1 बाय q इज इक्वल टू 1 बाय r। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं q प्लस p और p प्लस q, जो भी लिखिए, ये हो जाएगा pq डिवाइडेड बाय r। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें कैसे हम इस ट्रिक पे इसको सेट कर सकते हैं। कंडीशन यहां पे एक ही दिया हुआ है, दिस होल इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, वेयर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4। तो y 4 है और x 5 है इसमें। तो इस तरीके से वैल्यू निकालना है 3 बाय m प्लस 2 बाय n का। कंडीशन क्या है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होल टू द पावर m इज इक्वल टू बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस a क्यूब वाई क्यूब टू द पावर n इज इक्वल टू 20 विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 41ab होल पावर 1/7। ठीक है, इस पूरे का पावर 1/7 है। तो इससे m और n के बीच जो रिलेशन होगा उसका वैल्यू पूछ रहा है। यह दिया हुआ है आपके सामने 3 बाय m प्लस 2 बाय n इक्वल टू व्हाट। बेसिकली चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट के सवाल में इससे पहले का जो पार्ट था वो एक लीनियर इक्वेशन था, बहुत बेहतरीन इक्वेशन था। उससे x और y की वैल्यू निकलती है, x की वैल्यू 5 निकल के आती है और y की वैल्यू 4 निकल के आती है। हमारा दूसरे वीडियो में वो कंप्लीट सवाल आपको सॉल्व मिलेगा। तो उस x के वैल्यू और y के वैल्यू को, जो कि 5 और 4 है, x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 4, उसका यूज हम इस सवाल में कर लेंगे और इसके बाद हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बट इस ट्रिक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके आंसर्स निकालने के बाद कर दूंगा। पहले इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, फिर इस ट्रिक का पूरा इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसका प्रूफ भी मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आइए देखते हैं कि आपके पास जो पहला कंडीशन है, कंडीशन का पहले कंडीशन तो एक ही है, उसका जो पहला पार्ट है वो है आपका क्या, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर टू द पावर m। बहुत अच्छी बात है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये देखा जाए तो ये हो गया आपको ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू बी वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। बहुत खूब। और इस पूरे का पावर m है। ये सब आपके माइंड में चलेगा, लिखने में तो फिर बहुत अच्छी स्पीड आपकी हो जाएगी। ये ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर हो गया और इस पूरे का पावर m है। देखिए, तो कहने का मतलब ये
ax प्लस by टू द पावर 2m आपके सामने आ गया। तो कहने का मतलब, चलिए बोर्ड पे जगह कम है तो हम साथ के साथ इसका काम करते चले जाते हैं। तो ये जो कंडीशन आपका पहला कंडीशन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर टू द पावर m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको प्रॉब्लम को हम अब ऐसे लिख सकते हैं आपके दिमाग में कि गिवन आपके पास है, अब इफ छोड़िए, अब आपके पास है गिवन, सॉल्यूशन का पार्ट में दे रहा हूं, गिवन ए एक्स प्लस बी वाई, ax प्लस by टू द पावर 2m इज इक्वल टू, अब ये जो होगा वो हम यहां लिख लेंगे। और अब तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अब इस प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको, इसको हमने मिटा दिया। ठीक है, ये हेडिंग है, हम रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पर विचार करते हैं कि ये पूरा क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। मेरा ये मानना है कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स और मैथ्स के टीचर्स भी इस चीज को समझेंगे और गणित प्रेमियों तक इसको पहुंचाएंगे। गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप का ये सवाल है। अब आप आगे देखिए क्या होता है इसमें, कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए क्यूब वाई क्यूब टू द पावर n, तो इसको हम यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए लिख लेते हैं इस तरह, बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब वाई क्यूब, एक साथ लिख लिया, और प्लस इस दोनों टर्म में से जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है वो हम ले लेते हैं। तो 3ab xy सभी कॉमन आ जाएंगे, 3a भी आएगा, b भी आएगा, x भी और y भी आएगा। तो स्क्वायर किस पे है, a पर स्क्वायर है और y पे स्क्वायर है, तो यहां पे ए वाई आ जाएगा। ठीक है, ए वाई आ जाएगा यहां पर, और उसके बाद वहां पर आएगा 3bx आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हमारा पर आ जाएगा ये 3 तो ले लिए हैं हम, प्लस अब कुछ नहीं, अब हो गया हमारा ये चीज आ गया। अब देखिए बेसिकली ये चीज बी क्यूब एक्स क्यूब क्या है, ये बेसिकली बी एक्स का होल क्यूब है। ठीक है, जगह की कमी है इसीलिए मिटा मिटा के लिख रहा हूं, और ये बेसिकली ए वाई का होल क्यूब है। अब देखिए आपने वो फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तर्ज पे हम इसको सेट करते हैं, ये हो जाएगा bx प्लस ay का होल क्यूब, बहुत खूब, माइनस 3 इंटू दिस करेंगे तो 3 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई, तो थोड़ा ढंग से इसको लिख लेते हैं, ये 3ab xy ही रहेगा और ब्रैकेट में bx प्लस ay रहेगा, और ये माइनस ये टर्म देखिए ये प्लस में है, प्लस ये टर्म 3ab xy, और देखिए ब्रैकेट में ay प्लस bx है। अगर हम इसको bx प्लस ay लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपका ये टर्म, ये कंप्लीट ये टर्म देखिए, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, दोनों सेम है, ये माइनस में है और ये आपका प्लस में है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और हम इस चीज को कतई ना भूलें
कि इस पूरे का पावर जो है वो n है। देखिए, तो हम इस पूरे का पावर n कर देते हैं। ये रहा, देखिए है यहां पर पावर n, तो ये पूरे का पावर n ले लिया, तो यहां पर भी पूरे का पावर n हो गया। और ये फाइनली ये क्या हो गया? फाइनली ये हो गया bx प्लस ay टू द पावर 3 और इसका पावर n। ठीक है, ये इक्वल टू होगा, इंप्लाइज दैट नहीं। तो ये इक्वल टू ये bx प्लस ay का होल क्यूब टू द पावर n, यानी कि फाइनली आपके पास आया bx प्लस ay टू द पावर 3n आ गया। बहुत खूब। तो कहने का मतलब ये जो दूसरा टर्म जो है, पहला टर्म तो यहां लिख दिया, माने इस पूरे के बदले हम ये चीजें लिख सकते हैं, bx प्लस ay टू द पावर 3n। ठीक है, और अब हम इसको भी मिटा देते हैं। ये जो गिवन कंडीशन ये टर्म था वो लिख दिया। अब हम इस पे आते हैं, आइए इस पे, इसको मिटा देते हैं। ये जो 20 और ब्रैकेट के भीतर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं कि अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए 20a स्क्वायर और यहां पे प्लस 20b स्क्वायर, और बीच में 41ab को दो टर्म में हम ब्रेक करते हैं, 16ab प्लस 25ab। 20 इंटू 20 400 होता है और 16 इंटू 25 भी 400 होता है। तो जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं उस तरीके से हमने यहां से लेके यहां तक को ऐसे लिख लिया। हाँ, इसका पावर 1/7 भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अब देखिए 20a स्क्वायर और 16ab, इसमें से कॉमन हम लेंगे तो 4a कॉमन आएगा, तो यहां पर 5a प्लस 4b बचेगा, प्लस अब हमारा 5b कॉमन आएगा और यहां पर 5a प्लस 4b बचेगा। बहुत खूब। अब ध्यान से देखिए आप, ठीक है, तो 5a प्लस 4b और 4a प्लस 5b, यानी कि ये 4a प्लस 5b, जब ये 5a और 4b हम लेंगे, बाहर निकालेंगे कॉमन, तो 5a प्लस 4b और 4a प्लस 5b। देखिए 4a प्लस 5b, 4a 5b यहां आ गया, और 5a प्लस 4b, 5a प्लस 4b, 5a प्लस 4b यहां रह गया। देखा जाए तो अगर इसको हम सिंगल टर्म माने, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लें, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके ये टर्म देगा और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होके ये टर्म दे देगा। बहुत खूब। और इसका पावर 1/7 है, पावर 1/7 है। तो फाइनली ये आया आपका, ये आ गया क्या? 4a प्लस 5b इंटू 5a प्लस 4b। देखिए 5a प्लस 4b टू द पावर 1/7। बहुत खूब। तो देखा आपने, तो हमने क्या किया, इसको भी यूज कर लिया, और इस पूरे कंडीशन, ये जो फैला हुआ था कंडीशन, उसको जब ठीक से लिखा तो कंडीशन जो गिवन था वो इस फॉर्मेट में आ गया, ax प्लस by टू द पावर 2m इज इक्वल टू bx प्लस ay टू द पावर 3n इज इक्वल टू 4a प्लस 5b इंटू
5a प्लस 4b टू द पावर 1/7। तो अब हमारा ये भी कोई काम का नहीं रहा, हम इसे भी मिटा देते हैं, ठीक है। और ये भी किसी काम का नहीं रहा, अब इसे भी मिटा देते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसका फेयर आप जरूर करें, वीडियो को पॉज करके, रोक के, आगे पीछे करके, समझ के इस सवाल को एक बार पूरा विधिवत आप बना लें। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आगे से कोई भी सवाल जीवन में ऐसा नजर आएगा कि एक ही कंडीशन में समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग पावर के फॉर्मेट में होगा, तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और ओरली सॉल्व कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। और ये बड़ा पॉपुलर है, ऐसे नहीं है, फालतू का नहीं है ये। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट में ये x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5 एक लीनियर इक्वेशन से निकल के आता है, जिसका यूज इस कंडीशन में करना था। तो आप अपने से a और b का वैल्यू 1 नहीं ले सकते। 1 के साथ एक दिक्कत क्या है, 1 का पावर 5 भी 1 होगा, 1 इंटू 1 भी 1 होगा, 1 का पावर 7 भी 1 हो जाएगा, 1 का पावर 9 भी 1 हो जाएगा, 1 का पावर -9 या -7 भी 1 हो जाएगा, सब कुछ 1 होगा। तो ऐसे कंडीशन में 1 लेना ठीक नहीं रहेगा। कई लोग क्या करते हैं कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4 ले लेते हैं। ऐसे कंडीशन में यहां पर 9 का पावर 2m, फिर 9 का पावर 3n और फिर इसके बाद 81 का पावर 1/7 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए x को हम यूज कर लेते हैं और इसी कंडीशन को फिर से लिख लेते हैं कि क्या होगा। x है आपका 5, यानी कि 5a प्लस y है 4, 4b इसका पावर 2m इज इक्वल टू x है 5, तो 5a प्लस 5a प्लस 4b, अब है 5b प्लस 4a टू द पावर 3n, और ये हो गया आपका 5a प्लस 4b। हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। और ये 5b प्लस 4a, देखिए 4a प्लस 5b को हम 5b प्लस 4a भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, 1/7, और ये पूरे पे है। बहुत बढ़िया। अब हमने इसको मिटा दिया। देखिए 1 -1 0 एंड 2, ये बड़ा कंफ्यूजिंग नंबर होता है इस तरह के सवाल में, वो आपको भटका देगा, लालच नहीं करना चाहिए। अगर 2 का पावर 2 है तो ये भी 4 है, और 2 प्लस 2 भी 4 है। तो ऐसे कंडीशन में अगर a प्लस b इक्वल टू 4 है, a प्लस b दिया हुआ है कहीं, a का वैल्यू 2 ले लेंगे और b का वैल्यू 2 ले लेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा बताइए, ये भी 4 हो जाएगा, a का पावर b भी 4 हो जाएगा, b का पावर a भी 4 हो जाएगा, 2a भी 4 हो जाएगा, 2b भी 4 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन को कैसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसे सही गलत कर पाएंगे? इसलिए 0 1 2 -2 एंड -1 ये सब वैल्यू नहीं लिया जाता है। और जब a और b दिया हुआ है तो आप कैसे ले सकते हैं 1? किसी को भी नहीं लेना चाहिए। 1 लेने से दिक्कत क्या होती है, देखिए 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 1 तो 4, तो ये 9 हो गया। 9 का पावर 2m आता है और 9 का पावर 3n आता है, और 9 81 का पावर 1/7 होता है, और यहां से m निकल जाता है और n निकल जाता है। जो चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट था उसमें यह नहीं पूछा गया था, m और n में लंबा चौड़ा इक्वेशन था वो पूछा गया था। अब बताइए कि m बराबर 1/7,
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि u भी आपका 1 है और v भी आपका u भी 9 है और v भी 9 है, तो इस ट्रिक को ये सही कर रहा है, इसीलिए हो गया। लेकिन आपको a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 लेने का राइट नहीं है। अगर आप a इक्वल टू 4 ले लें, 4 मत लीजिए, चलिए 7 ले लें, और b इक्वल टू आप 9 ले लें, तब देखिए सिनेरियो चेंज हो जाएगा। a का वैल्यू जब 7 लेंगे तो 7 a का वैल्यू 7 लेंगे तो 7 4 जा क्या हुआ 28, प्लस b का वैल्यू 9 लेंगे, 9 45 हो गया। देखिए इसका पावर 2m, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां a का वैल्यू आपने ले लिया, a का वैल्यू ले लिया है 7 और b का वैल्यू 9, तो 5 9 जा 45, प्लस b का वैल्यू आपने क्या लिया है, a का वैल्यू 7, a का वैल्यू 7 लिया, 7 4 जा 28, ठीक है, टू द पावर 3n आता है। देखिए तो a 7 7 5 जा, किसको कर रहे हैं हम, इसको कर रहे हैं, हाँ a का वैल्यू है 7, तो शुरू में 7 ये वाला टर्म लेना है 5a, तो 5 7 जा 35 होगा, सॉरी ये 35 होगा, प्लस 9 4 जा ये 36 होगा, इसका पावर 2m है, और 5b, तो 5b 45 हो जाएगा और 4a 28 हो जाएगा। अब देखिए जो यहां पर आपका ये 9 और ये आ रहा था, 9 और 9 दोनों इकट्ठा आ रहा था, ऐसा नहीं है यहां पर। यहां से तो आपको 2m इक्वल टू 3n आ रहा था यहां से, लेकिन यहां कैसे लाएंगे आप, इसको बताइए, ये दोनों इकट्ठा थोड़ी हो रहा है। 35 प्लस 36 और 45 प्लस 28 ये दोनों सेम नहीं है, तो देखिए यहीं पे दिक्कत हो गया ना। तो कोई भी प्रॉब्लम करने में अपने मन से वैल्यू नहीं ऐसे एज्यूम किया जाता है, और जब कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है, जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो आपको जानबूझ के ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जो कि 1 पे सही होता होगा और आप धोखा खा जाएंगे। इसीलिए ऐसा नहीं कीजिएगा कभी भी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो अब देखिए हमारा u क्या है, ये जो टर्म है ये हमारा u है, ये टर्म हमारा u है, और ये टर्म जो है हमारा वो v है, बड़ा सा लिख देता हूं, ये u है और ये टर्म v है, तो ये u डॉट ये v हो गया। तो अब देखिए जब ऐसा होता है कि u का पावर कुछ p और v का पावर कुछ q इक्वल टू होता है u इंटू v का पावर r का इकट्ठा, u टू द पावर p इक्वल टू v टू द पावर q इक्वल टू u डॉट v टू द पावर r। तो ये दो कंडीशन होते हैं, इसको यूज कर लीजिए चाहे आप इसको यूज कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, है ना, इसको कर लेते हैं यूज। तो q प्लस p या फिर p प्लस q इक्वल टू पी क्यू अपॉन r हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो p यहां पर क्या है, p है आपका 2m और q क्या है आपका 3n और r क्या है आपका 1/7, ये 1/7 r है, देखिए, ठीक है। तो p प्लस क्यू इक्वल टू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन r, बहुत बढ़िया। तो चलिए p हमारा क्या है, p है 2m, ठीक है, 2m या
नंबर चेंज कर देता हूं, है ना। पहला कंडीशन ही यूज कीजिए, यहां पर आपका P जो है वो 2m है और Q जो है वो 3n है और R क्या है आपका, R है 1/7। बहुत बढ़िया। तो 1/P यानी 1/2m प्लस 1/Q 1/3n इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1/R, तो यानी 1/7। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2m प्लस 1/3n इज इक्वल टू 1/7। ये 1 ऊपर में है, 1/7 है तो ये 7 ऊपर चला गया, नीचे कुछ नहीं बचा। अब देखिए इस 2 और इस 3 का एलसीएम क्या हुआ, 6 हुआ। तो हमने क्या किया अब कि दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना, नीचे m लाने के लिए और वहां n लाने के लिए। तो 1/2m प्लस 1/3n इज इक्वल टू 6 इंटू 7। अब देखिए 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2m इसके साथ प्लस 6 इंटू 1/3n इज इक्वल टू ये 42 हो गया। तो कहने का मतलब, अब हम इसको मिटाते हैं, चलिए। कहने का मतलब ये हो गया, ये 2 3 जा 6, 3 टाइम में गया और ये 3 2 जा 6, तो ये अपने आप 3/m प्लस 2/n इज इक्वल टू 42 हो गया। देखिए 3/m प्लस 2/n इज इक्वल टू 42 हो गया। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 42। ये 42 इसका आंसर हो गया। बहुत खूब। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते थे, मैं कर देता हूं, चलिए मिटाता हूं अब इसको, एक बार फिर इसी को कर देता हूं और उससे भी 42 ही आएगा आंसर। देखिए P प्लस Q इक्वल टू PQ अपॉन R। तो P हमारा क्या है, P तो हमारा 2m है, तो 2m प्लस Q हमारा क्या है 3n इज इक्वल टू 2m इंटू 3n अपॉन R। R का मतलब क्या, 1/7। अब देखिए 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू, ये 7 ऊपर चला गया तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 7, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और इसके साथ mn और नीचे नहीं कुछ तो 1 हुआ। ये बेसिकली आ गया, लेकिन हमें मांगा क्या गया ये, तो हमने क्या किया, mn से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। mn से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। देखिए यहां लिखते हैं अब, तो 2m अपॉन mn प्लस 3n अपॉन में mn इज इक्वल टू 42mn अपॉन में mn, और ये कैंसिल हो गया। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2/n प्लस 3/m इज इक्वल टू 42। ये भी आंसर हो गया। तो बातें यही नहीं रुकी। चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट में पहले एक लीनियर इक्वेशन था, एक ही प्रॉब्लम का पार्ट, जिससे x 5 और y 4 आया। उसके बाद ये दूसरा टर्म था जिससे m और n में एक रिलेशन आया,
यानी कि 3/m + 2/n = 42 आया। और उसके बाद एक तीसरा और था जिसमें कि फिर इसी तरह का रिलेशन आता है, ठीक है, उसमें आता है 2/m + 3/n = समथिंग। तो चलिए हम उस रिलेशन को भी देखेंगे। उसके बाद उस प्रॉब्लम का पार्ट वहीं पे नहीं रुका, उसके बाद भी बातें आगे बढ़ती है, एक अच्छा सा m और n में एक्सप्रेशन होता है और उसकी वैल्यू निकलती है। तो सवाल एक बहाना है, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ सिखाना है। हर कोई समझे मैथ्स, हर कोई सीखे मैथ्स, हर कोई बोले आई लव मैथ्स। मैं बोलता हूं, आप भी बोलिए। तो हमारी संस्था जो गणित मठ अ ट्रस्ट फॉर रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन है, वो एवरीडे एक सवाल देती है। व्हाट्सएप ग्रुप, गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप में एक सवाल देती है, और वो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का 8826337312, एडमिन का नंबर है। इस पर जुड़ने के लिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए कि आप इंटरेस्टेड है चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए। मैथ्स लवर्स की संख्या को बढ़ाइए। हाँ, एक बात और भी मैं कहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिमिटेशंस है, उसमें दिन में एक ही सवाल आते हैं। लेकिन अगर आपको गणित से प्यार है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये बुक है, देखिए, दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ, ये जो मेंटल मैथ्स की ये किताब है ना, बड़ी अद्भुत किताब है, बहुत ही अद्भुत किताब है। काफी सारे स्कूल्स में और काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इसको प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, 10,000 से ज्यादा। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए ये रामबाण है। गणित का च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश खाने के लिए किसी से सलाह मशवरा की जरूरत नहीं होती है। एवरीडे कोई भी खा ले, बच्चा खा ले, जवान खा ले, बूढ़ा खा ले। तो उसी तरीके का ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने के लिए, दिमाग तेज करने के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत निकालिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए, और समय निकाल के रोज अगर एक पेज भी करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको वाकई गणित में। तो हमारा जो ट्रस्ट है गणित मठ, ट्रस्ट फॉर रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, वो गणित प्रेमियों यानी कि पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे, ठीक है, स्टूडेंट्स, कोई भी हो, ठीक है, उनको एवरीडे गणित में हम जगाते हैं। जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए। हाँ, हमारा वेबसाइट है www.ganit ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक होगा, और इसी प्लेलिस्ट के सारे सवाल को आप देखिए, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि प्लेइंग विद अलजेब्रा वो स्पेशल थ्योरी के लिए होता है। उस प्लेलिस्ट में जाके हमारे अलजेब्रा के रूल्स को जरूर देखिएगा, थ्योरम्स को जरूर देखिएगा। हाँ, तो ये जो चीज थी, हमने वादा किया था कि इसका प्रूफ दूंगा, तो अब आइए हम इसका प्रूफ भी आपको दे ही देते हैं साथ के साथ। ठीक है, अधूरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रूफ भी मैं आपको दे ही देता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। आइए देखिए, सवाल तो मैंने बना दिया, अब ये ज्ञान आपको यहां पर और मिलने वाला है। बने रहिए गणित गुरु गणितानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। तो आपके पास कंडीशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, u का पावर p इज इक्वल टू v का पावर q इज इक्वल टू u डॉट v, क्रॉस मैंने लिख दिया, टू द पावर r। बहुत अच्छी बात, ये सारे आपस में बराबर है, ये गिवेन है, आपका गिवेन है, ये सारे आपस में बराबर है। तो इसको ले लिया k से, मान लिया, इसको
मान लिया ये एक ही चीज के बराबर तो होगा जब सारे आपस में बराबर है तो हमने इसको मान लिया कि ये k है। ऐसे स्थिति में u का पावर p जो है वो भी k हो जाएगा, पहली बात आई सामने। v का पावर q जो है वो भी k हो जाएगा, दूसरी बात आई सामने। और uv का पावर r जो है वो भी k हो जाएगा, तीसरी बात आई सामने। अब आप देखिए कि u क्या होगा यहां से, तो आपको पता है कि x का पावर m और इस पूरे का पावर n ये होता है x का पावर m इंटू n। तो यहां u लाने के लिए u का पावर 1 होना चाहिए। 1 के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ पावर 1/p कर देंगे, तो u का पावर p उसका पावर 1/p, तो k का पावर 1/p हो गया। देखा आपने, है ना इंटरेस्टिंग। अब ये p कैंसिल हो गया, इसीलिए u जो होगा वो k का पावर 1/p हो जाएगा। बहुत खूब। अब देखिए v का पावर q जो है वो k है, तो इसका मतलब v बराबर k का पावर 1/q हो जाएगा। और देखिए u इंटू v k का पावर 1/r हो जाएगा। एक फेज आप क्रॉस कर गए इस ट्रिक को प्रूव करने के लिए। अब बात आती है आगे हम क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात है, देखिए आगे हम क्या करेंगे इसको दिखाते हैं अभी आपको। ये u भी इक्वल टू k का पावर 1/r है, तो u का वैल्यू आप एक बार लिख लीजिए, u भी इज इक्वल टू k का पावर 1/r है। u आपका क्या निकला था, k का पावर 1/p निकला था, बहुत बढ़िया। और v क्या निकला था, k का पावर 1/q निकला था। तो अब यहां पर कर लेते हैं k का पावर 1/p इंटू k का पावर 1/q इज इक्वल टू k का पावर 1/r हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए तो जब ऐसा हो गया तो अब आपको पता है एक्सपोनेंट का रूल, एक दूसरा रूल भी होता है, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू एक्स का पावर m प्लस n होता है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कि k का पावर 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू k का पावर 1/r होता है। तो इसका मतलब कि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/r हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए ये प्रूफ हो गया, जो कि उस सवाल में बहुत ही हेल्पफुल था। ठीक है, तो दोनों तरह की ट्रेनिंग में साथ के साथ देते जा रहा हूं। जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो माइंड में तेजी से कीजिएगा, और जब सब्जेक्टिव आएगा तो बढ़िया से एक एक चीज को एक्सप्लेन करके लिखिएगा। दोनों ही बातें आपके सामने है, पसंद आपका और डिमांड टेस्ट का। जैसा डिमांड होगा वैसा प्रेजेंट कीजिएगा। अब सवाल आता है ये वाला टर्म कहां से आएगा। तो हम क्या करते हैं, PQ इसका एलसीएम हो जाएगा, तो PQ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, इस पूरे को हम PQ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जब हम PQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये PQ इंटू 1, तो PQ अपॉन P प्लस PQ अपॉन Q इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, PQ अपॉन R हो जाएगा। तो अब ये P से P कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो Q प्लस P इज इक्वल टू PQ अपॉन R। और इसी को हम Q प्लस P भी लिख सकते हैं, और सॉरी P प्लस Q भी लिख सकते हैं। इसी को P प्लस Q इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं PQ अपॉन R। बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब कि ये दोनों ही चीजें आपको प्रूफ हो गया। एक चीज तो ये है और दूसरी बात ये
देखा आपने? तो जब ये कंडीशन होता है तो ये होगा। तो चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट का मेन मकसद है गणित के करीब लाना। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टेस्ट है ये, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला टेस्ट है। बिल्कुल जो इस टेस्ट से जुड़ता है वो घर में रात में 8 से 10 बजे के बीच में किसी भी समय 20-25 मिनट के लिए, मैक्सिमम 40 मिनट के लिए एक सवाल दिया जाता है। वो चाहे अपने बड़े भाई बहनों से पूछे या फिर वो अपने गुरु से पूछे, अपने शिक्षक से पूछे, या फिर वो किसी किताब का सहायता ले ले, किसी बुक की सहायता ले ले, या फिर इंटरनेट की सहायता ले। किसी भी तरीके से एवरीडे का होमवर्क समझ के उस टेस्ट को करें और गणित का आनंद लें। और एकदम प्यार से सभी एक साथ बोले, नमस्कारम, चमत्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।